मेरे सीने पर जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं। मेरे सीने पे जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये शब्द है अमर शहीद भगत सिंह का। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश सर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज 24 मार्च का दिन है और मैंने ब्लैक टी शर्ट पहन करके आज इस वीडियो को शूट कर रहा है। कहीं ना कहीं 24 मार्च इतिहास के पन्नों में एक काला दिन है, क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले 3 लोगों को, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। आज मुकर्रर किया गया था डेट, अदालत द्वारा आज ही के दिन 24 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी। लेकिन ठीक एक दिन पहले, 11 घंटा पहले, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। आज उसी पे डालेंगे प्रकाश। इतिहास से आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी, इस वीडियो से तमाम जानकारी मिलेगी और ऐसी दास्तां आपको हम सुनाएंगे कि आपकी रूहें कांप जाएंगी। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह की जो फांसी हुई थी, इनके साथ दो और लोगों को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को दो और लोगों को फांसी हुई थी। वो कौन कौन थे? तो सुखदेव सुखदेव और दूसरे जो थे वो राजगुरु थे। राजगुरु, ये दो और शख्स थे लोग, दो क्रांतिकारी और थे जिन्हें भगत सिंह के साथ फांसी दी गई, यानी कि 3 लोगों को फांसी दी गई। दोस्तों, आज 24 मार्च है। 24 मार्च इतिहास में बड़ा फेमस दिन है। 24 मार्च 1931 ईस्वी को 24 मार्च 1931 ईस्वी को अदालत, जो अदालत थी, अंग्रेजी हुकूमत वाली अदालत, ये अदालत 24 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा मुकर्रर करती है। यानी कि भगत सिंह की जो फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है वो 24 मार्च 1931 ईस्वी को मुकर्रर की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं डर के चलते, यानी कि अंग्रेज डर गए कि भारत की तमाम जनता जान चुकी है समाचार पत्रों से कि जो भगत सिंह हैं उनकी फांसी 24 मार्च 1931 ईस्वी को दी जाएगी। लेकिन इसी डर के वजह से कि कहीं सरकार का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो जाए, जगह जगह विरोध ना होना शुरू हो जाए, इसी से डरते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी गवर्नमेंट ने, सरकार ने 23 मार्च 1931 ईस्वी को 23 मार्च 1931 ईस्वी को शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया। यानी कि इनकी जो फांसी हुई 23 मार्च 1931 ईस्वी को, वो 7:33 7:33 लाहौर के सेंट्रल जेल में, लाहौर के लाहौर के सेंट्रल जेल में लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। लाहौर के सेंट्रल जेल में इन्हें 7:33 शाम को फांसी दी गई है। दोस्तों, शाम को फांसी दी गई है। हालांकि शाम में फांसी होने का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन इनको शाम को फांसी दी गई है। कहीं ना कहीं अदालत के हुक्म का अवहेलना किया गया है। जो अदालत, देखिए, जो अदालत थी वो फांसी की सजा 24 मार्च 1931 ईस्वी को निर्धारित की गई थी, लेकिन अदालत के हुक्म को अवहेलना करते हुए 23 मार्च 1931 ईस्वी को 7:33 में शाम को फांसी दे दी गई। जब सरदार भगत सिंह बैठे थे अपने काल कोठरी में, वाकया आपको सुना रहा हूँ, आप सुनिएगा इस चीज को, कि वो जानते थे कि हमारी जो फांसी होगी वो 24 मार्च 1931 ईस्वी को होगी, लेकिन 23 मार्च को ही अंग्रेज अपने षड्यंत्र के तहत, अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको फांसी देने का योजना बना चुके थे। शाम को जब इनके कोठरी में जाते हैं, आप जानते हैं जिनकी फांसी होने वाली रहती है उन्हें काल कोठरी में रखा जाता है, तन्हाई में रखा जाता है, अकेले रखा जाता है और 100 से 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए। फांसी घर से और काल कोठरी की दूरी 100 से 200 मीटर होती है, क्योंकि ये जेल मैनुअल के हिसाब से सेट किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि वो जब शाम को बूट की आवाज, जो उस समय के पुलिस अफसर थे, अंग्रेजी पुलिस अफसर, उनकी बूट की आवाज जब उनके कानों तक जाती है तो थोड़ा सा संकोच में आते हैं। और वो उस समय जब ये शाम को 6:45 पर बूट की आवाज उनके कानों तक पहुंची है,
और जब आवाज़ आती है, वो एक किताब पढ़ रहे थे। कौन सी किताब पढ़ रहे थे? तो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, जो क्रांतिकारी था। और जाते अंग्रेजी अफ़सर कहते हैं कि भगत सिंह उठो और फांसी तुमको आज ही देना है। वो थोड़ा-सा सहमते हैं और 1 मिनट तक उस बुक को पढ़े हैं। 1 मिनट तक उस बुक को पढ़े हैं और फिर हवा में उस बुक को उछाल दिए और फांसी के घर की तरफ चल दिए। उनके साथ सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, ये 3 लोग कंधे से कंधा मिलाते हुए और फांसी घर की तरफ मूव कर देते हैं। और वही चेहरे पे एक अलग मुस्कान, नूर, तेज, ओजस के साथ, कर चले हम फिदा जाने वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों, इस गाने को दोहराते हुए फांसी के फंदे को गए, उन्होंने चूमा और इंकलाब जिंदाबाद, जो बड़ा पूछता भी है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा इतनी तेज आवाज में, वो लोग जब फांसी होने वाली थी तो इतने तेज स्वर में उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा तीनों लोग एक साथ में बोले कि जो जेल थी, सेंट्रल जेल था जो लाहौर का, उसके 4 दीवारी के बाद बाहर वो आवाज गई थी। क्योंकि कई लोगों ने इस आवाज को सुना था कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा उसी शेरों का है जो आज फांसी के फंदे को चूम लिए। यानी कि आवाज बाहर तक गई थी, इंकलाब और जिंदाबाद की आवाज। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यही नहीं रुकता है। शाम को उन्हें 7:33 के लाहौर के सेंट्रल जेल में 3 लोगों की फांसी की सजा होती है। इन लोग को जब फांसी हो जाता है, यही नहीं रुके अंग्रेज, क्रूरता, अमानवीय हरकत देखिए, ऐसा घिनौना वारदात को अंजाम दिए अंग्रेजों ने, जिसको सुन करके आपकी रूहें कांप जाएगी, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ऐसी चीजें आपको मैं बताने वाला। जब उनको फांसी की सजा हो जाती है, मेडिकल चेकअप वगैरह हो जाता है, डेथ लग जाता है, तब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने योजना बनाया कि अगर इनकी लाश ऐसे हम लोग निकालते हैं बाहर, निकालते हैं और इसको पब्लिक में जब जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आगजनी होने लगेगी, विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसको देखते हुए उन्होंने भगत सिंह के लाश के टुकड़े किए। देखिए कैसी अमानवीय हरकत, अंग्रेजों को लाश के टुकड़े किए, उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े में काटा गया और एक बोरे में भर करके और अंग्रेजी सरकार के ट्रक में लादा गया। आप देखते हैं ट्रक भी, आज भी पुलिस का ट्रक देखिएगा कैसे थोड़ा सा भयावह लगता है, जाली नुमा होता है थोड़ा सा। उस ट्रक में उनके लाश को बोरे में भर करके लादा गया। और आप जानते हैं कि लाहौर के नजदीक एक नदी बहती है, सतलज नदी, सतलज नदी। इसी सतलज, लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटा का रास्ता है सतलज नदी का, 78-79 किलोमीटर की दूरी है। इसी सतलज नदी के किनारे अंग्रेज के पुलिस अफसर और पुलिसकर्मी उनकी लाश को लेकर के जाते हैं दाह संस्कार के लिए। इनका दाह संस्कार कर दिया जाए कि किसी को कानो कानो भनक ना लगे। और वहां ले जाकर के देखिए, बोरे में लाश करके लेकर के जाया जा रहा है सतलज नदी के किनारे, और वहां बड़े बड़े चक्के वाले जो ट्रक थे उनसे ले जाया गया और सतलज नदी के किनारे इनका किरोसिन तेल डाल करके, क्योंकि जल्दबाजी में लाश को जलाना था, जो मिट्टी का तेल होता है उसको डाल करके उनके ऊपर और आग लगाया गया। अगल बगल के गांव वालों ने जब देखा कि इतनी रात को ये चीजें क्या हो रही है, और कहीं ना कहीं मोमेंट से पता लग गया, गांव वाले जब रुक किए तो अंग्रेज ने काफी डर गए कि अगर ये जान जाएंगे लोग कि ये भगत सिंह की लाश है और ऐसी अमानवीय हरकत, इसे घिनौने तरीके से इस लाश का जो सिस्टम किया गया है, जान जाएंगे तो गांव वाले छोड़ेंगे नहीं इसको लेकर के। और जब देखे कि गांव वाले इधर आ रहे हैं कुछ ही लोग, तो अंग्रेज गाड़ी में चढ़ करके भाग गए और उनकी लाश को उसी पानी में बिक दिए नदी के किनारे। जब ये लोग आए, उनके जूड़े से, जो ये जुड़ा था भगत सिंह का, और एक पूरे भारत में प्रसारित हो चुका था कि भगत सिंह को फांसी की सजा देना है, 24 मार्च को ही फांसी उनकी होगी, ये सारे लोग जानते थे। उनके जूड़े से जो ये उनका जुड़ा था, इससे लोगों ने पहचान लिया और ये देख करके ऐसी चीजें, उनकी रूहें कांप गई गांव वालों की, और उन्होंने उस लाश के टुकड़े को उठाया और मर्यादित तौर पे उसको इकट्ठा किया गया और पूरा इज्जत के साथ उनका दाह संस्कार किया गया। दोस्तों, फांसी भी दी गई, उनके लाश के टुकड़े भी कर दिए गए, और ये थी उनकी दास्तां कि उन्हें सतलज नदी के किनारे ही उनका दाह संस्कार किया गया, जो गांव वाले ने किया।
दोस्तों, अंग्रेजी जो हुकूमत थी कहीं ना कहीं उनसे डरती थी कि अगर ये अंग्रेज जो जो नीति थी, वो दमनकारी नीति को, जो अंग्रेजों की नीति थी उसको दबाने में भगत सिंह बीड़ा ही उठा चुके थे। और कहीं ना कहीं ये जानते थे कि जब तक शहादत नहीं दी जाएगी तब तक आज़ादी मिलने वाली है नहीं, लोगों के अंदर जुनून जज्बा नहीं जग पाएगा। इसको देखते हुए उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। और आप कोशिश करिएगा कि उनकी द्वारा लिखी 2-4 पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है, जरूर पढ़िएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।